हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज हम लोग इस वीडियो में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी होता क्या है। इससे पहले आपको जानना होगा कि एपी होता क्या है और एपी का डेफिनेशन प्लस उसे मैंने अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियोस में। तो आप पहले उसको देख के आइए, फिर आप ये टॉपिक देखिएगा। तो आप समझते हैं इन टर्म ऑफ एन एपी। मान लीजिए कोई भी एक सीक्वेंस हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10। मान लीजिए ये कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है ना। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, फिर ये सेकेंड टर्म हो गया, फिर ये थर्ड टर्म हो गया, फिर ये फोर्थ टर्म हो गया, फिर ये फिफ्थ टर्म हो गया। तो ऐसे ही हमें nth टर्म ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये ही nth टर्म ऑफ एन एपी है। इसको हमें जो फाइंड करना है, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम सीखेंगे यहाँ पे। तो ये जो nth टर्म निकालना है वही है nth टर्म ऑफ एन एपी। मान लीजिए मुझे यहाँ पे A5 है, मुझे यहाँ पे चाहिए आपका A30 चाहिए, मुझे A30। तो कैसे निकालोगे आप A30। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये जो n है मान लीजिए ये 30 है, A30। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो an मतलब nth टर्म, an मतलब nth टर्म। ये n जो है ये एक ऑर्डर है, ठीक है। ये n डिनोट करता है ऑर्डर एक। ये an इसका फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको पता ही है a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। a होता है फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है, ये a इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। आपको पता ही है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हो गया ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है इसमें मुझे ढूंढना है, ये यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 टर्म है। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है A15 ढूंढना है, ठीक है। A15 ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। ये 15 टर्म तो ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा ना। और अगर कोई बोलेगा कि सर इसमें 2 ऐड कीजिए क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें 2 ऐड कीजिए, इसमें 2 ऐड कीजिए, इसमें 2 ऐड कीजिए, इसमें 2 ऐड कीजिए, और ऐसे ही आप 15 टर्म तक 2 ऐड कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे तो हम लोग निकाल लेंगे आंसर, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ना। ऐसे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी A15 नहीं पूछ के आपको अगर पूछ दिया A90, फिर क्या करोगे, 90 तक काउंट करोगे। या पूछ दिया कभी A100, या कभी पूछ दिया A1000, तब आप क्या करोगे। तब आपको तो फॉर्मूला ही चाहिए होगा ना। तो इसी के कारण हमें फॉर्मूला का जरूरत होता है। तो पहले आइए हम निकालते हैं A15। यहाँ पे कितना टर्म है, 1 है, 2 3 4 5। अब हमें A15 निकालना है। तो A15 का फॉर्मूला क्या हो गया, जो an का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो A15 क्या होगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, है ना। तो a प्लस सॉरी a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब आप बोलिए a क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे a क्या है, 2 है ना, फर्स्ट टर्म। तो 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना होगा, 14, है ना। इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2। तो देखिए 2 प्लस 14 इंटू 2 कितना होगा, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, सो इक्वल टू 30, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, A15 होगा 30। A15 कितना होगा, मतलब 15 टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगा, 30 होगा, है ना। 15 टर्म ऑफ दिस एपी कितना होगा, 30 होगा।
तो आइए अब और एक देखते हैं 258 टर्म इस सीक्वेंस का निकाल के हम देखते हैं कैसे होगा। सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। सिंपली एन की जगह क्या आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, एन क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। सो यहाँ पे एन इस टर्म के मुताबिक चेंज होते जाएगा। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे टर्म आपको बोला जाएगा, एन का वैल्यू वही उसी हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब एन यहाँ पे बताया गया कितना, हमें 258 टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पे एन के इन प्लेस ऑफ एन हमें क्या लिखना होगा, 250, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस, अब देखिए 250 माइनस वन इंटू डी, है ना। अब ए मतलब कितना, 2 प्लस 249 है ना, इंटू डी मतलब 2। अब 2 प्लस 249 इंटू 2 मतलब होगा 498, है ना। और 2 प्लस 498 होगा कितना, 500। तो देखिए 258 टर्म कितना होगा, 500 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा क्या कि एपी का कोई भी टर्म हम कैसे ढूंढ सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों ने सीखा। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये दिया गया है, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें लास्ट टर्म हमें बता दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट टर्म हमें 200 बता दिया गया है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है कि ये 200 कौन सा टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है इस सीक्वेंस का। तो हम कैसे करेंगे, इस एपी का हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब इसको भी निकालना हम सीख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया है ना, मतलब एल दिया गया है ना, तो एल इक्वल टू ये लास्ट टर्म दिया गया है ना, लास्ट टर्म मतलब मान लीजिए लास्ट टर्म क्या है, ए एन है ना, ए एन से हम लोग लास्ट टर्म डिनोट करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लास्ट टर्म का फॉर्मूला तो ये है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एल इक्वल टू ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब आप लास्ट टर्म आपको तो मालूम ही है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, सो 200 पुट कीजिए। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन तो हमको निकालना है ना, डी मतलब इंटू 2, कॉमन डिफरेंस तो 2 है। अब देखिए 200 इक्वल टू 2 प्लस क्या होगा, 2n माइनस 2, है ना। अब देखिए 200 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2n, है ना। अब देखिए 200 इक्वल टू 2n, क्योंकि ये तो चला गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट। अब n इक्वल टू क्या होगा, 200/2 मतलब 100, मतलब ये 100 टर्म है ना, मतलब ये 100 टर्म है ना, 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस एपी है, जो हमें वैल्यू कितना देगा, 200 देगा, है ना। मतलब ए 100 हमें कितना वैल्यू दिया है, 200, यही तो है इसका मीनिंग। तो हमें कैसे फाइंड किया देखे आप लोग, तो ऐसे इसका एक और यूज भी है, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज में पूछा जाएगा जरूर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। लास्ट टर्म दिया जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जाएगा, तो आपको ये टेक्निक अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन में जब लास्ट टर्म दिया जाएगा, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, मतलब यहाँ पे सेम सीक्वेंस तो एपी हम लोग ने सेम लिया है, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 600 है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 600, तो यहाँ पे सेम हमें ढूंढना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना है, 600, है ना, लास्ट टर्म तो 600 दिया गया। अच्छा, तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, एल इक्वल तो क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एल तो दिया गया कितना, 600, और ए कितना है, 2 प्लस एन कितना है, एन तो हमें ढूंढना है, फाइंड करना है, डी कितना है, डी भी 2 है ना। तो 600 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, है ना। सो फिर से 2 कैंसिल, तो कितना रहेगा, 2n इक्वल टू 600, है ना। फिर n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 300, मतलब ये 300 टर्म होगा, जो हमें वैल्यू कितना देगा,
600 देगा, मतलब A300 टर्म हमें कितना देगा वैल्यू, A300 टर्म हमें कितना देगा वैल्यू, A300 टर्म हमें देगा वैल्यू 600, यही है। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड करना होगा आप लोगों को। सो हर एक क्वेश्चन में सेम टेक्निक ही अप्लाई होगा, सो ध्यान रखिएगा। अब और एक चीज हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कभी लास्ट टर्म दिया रहेगा, मान लीजिए लास्ट टर्म 200 दिया गया है, कोई भी बीच का एक टर्म हमें पूछ देगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक 90 है, तो हमें पूछेगा कि ये 90 कौन सा टर्म है। ठीक है, पूछ सकता है और पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए 90 कौन सा टर्म है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कौन सा टर्म है। ठीक है, 200 तो हम लोग डिटरमाइन कर लिए, और सेम टेक्निक इसमें भी अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू एल था ना। अब एल नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल 200 था ना, अब एल इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बताएंगे ये एल नहीं है इस बार, क्योंकि एल तो 200 है ना। सो हम इसको अब बताएंगे क्या, मान लीजिए ये एन टर्म ही है, मान लीजिए एन टर्म है, तो एन टर्म क्या है 90 है, 90 लिखेंगे, है ना। सो अब देखिए ए क्या है, ए है 2 प्लस एन, तो हमें फाइंड करना है इंटू डी, मतलब 2 इक्वल टू 90, है ना। तो अब इसको फाइंड कीजिए, आपका वैल्यू आएगा एन इक्वल टू आएगा 45। ठीक है, सॉल्व करके देखिए, तो ये 45 टर्म होगा जो हमें क्या देगा वैल्यू, 90 देगा। सिंपल टेक्निक है, कोई भी नंबर उठा लीजिए, बस आपको यही चेंज होगा, ये बस फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये जो नंबर है, जो भी पूछेगा नंबर वो यहाँ पे उसका ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे मान लीजिए कभी हमें पूछ सकता है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, अगर 200 पूछा, 200 तो लास्ट टर्म ही है। मान लीजिए कभी 1000 में पूछ सकता है, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द क्वेश्चन हमें क्या डिमांड करता है, उसके हिसाब से ही हमें ये करना है। ठीक है, टेक्निक सेम है, टेक्निक सेम है और बहुत ही इजी टेक्निक है। ठीक है, आइए अब हम लोग और एक चीज देखेंगे। मान लीजिए हम लोग सेम एपी लेंगे, जो एपी सीरीज लिए थे हम लोग अभी, 2,4,6,8,10, मान लीजिए अप टू 200 है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कोई एक टर्म, मान लीजिए 101 क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है पीछे। यहाँ पे एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो मान लीजिए क्या ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा इस सीरीज में, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए, या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निक सेम ही है जो अभी हम लोग ने सीखा, वही है। बस आप इसको ये 101 को nth टर्म पकड़ लीजिए, लेट nth टर्म भी nth टर्म इक्वल टू 101 पकड़ लिए ना। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 101, है ना। अब a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, n को फाइंड करना है, d तो कॉमन डिफरेंस है जो 2 है, 101। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 101। अब 2n इक्वल टू 101 और n इक्वल टू 101/2 आ गया। अब देखिए ये 101/2 आया है ना, तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक डेसिमल नंबर आएगा, है ना, और डिवाइड नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन में रहेगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन या डेसिमल आया, n का ये n है, ये जो n है ये कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, या नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन नंबर है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 101 ये इस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे भी लॉजिकली देखिए, तो आप अगर देखेंगे लॉजिकली, तो ये ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक क्या सीरीज है, ये देखिए इवन नंबर सीरीज है ना, 2 4 6 8 10 अप टू 200। तो ये 101 तो एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वैसे भी हम लोग ने एक फॉर्मूला लगा के देख लिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में, तो आप यही टेक्निक लगा के करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल 3 को देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी। तो एपी एक सीरीज दिया गया है, इसमें हमें 10 टर्म फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने जस्ट ना अभी किया ही है ना। अगर आप लोग ने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपको ये सॉल्यूशन कैसे करना है पता है, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 2 मतलब 5 है ना। अब 10 टर्म ढूंढना है ना, तो ए 10 कितना होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है 5 है ना। सो 2 प्लस 9 इंटू 5 45, मतलब आंसर क्या आएगा 47 आएगा है ना। तो ए टर्म मतलब 10 टर्म क्या होगा इस सीरीज का 47 होगा, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81 है ना, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आइए करके देखेंगे। तो अब हमें पूछा है कि कौन सा टर्म माइनस 81 है, मतलब हमें लास्ट टर्म दिया गया है ना, लास्ट टर्म गिवन है माइनस 81। अब हमें फाइंड करना है क्या कौन सा टर्म ये माइनस 81 है ना, ठीक है। करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए कितना दिया गया है 21, डी कितना है 18 माइनस 21 मतलब -3 है ना। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए। हम लोगों ने सीखा है ना अभी, जो एल इक्वल टू क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। सो लास्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है -81, ए है 21 प्लस एन को फाइंड करना है और डी है -3। सॉल्व कीजिए इसको आप, -81 21 -5 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू -81 माइनस -81 -81, फिर आ जाएगा आपका -24 इक्वल टू -5 है ना। हम एक पार्टीशन देते हैं यहाँ पे, फाइंड कीजिए। -81 -24 कितना होगा -105 होगा ना। तो -3 इक्वल टू -105। सो माइनस माइनस गया कैंसिल, n इक्वल टू 105/3। और इसको आप अगर डिवाइड करेंगे 105 को 3 से, तो आपका आंसर निकल के आएगा 35। तो n इक्वल टू 35 आ गया ना। तो ये -81 कौन सा टर्म होगा 35th टर्म होगा है ना, मतलब जो 35th टर्म है वो उसका वैल्यू कितना है -81 है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट ही है, इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो आइए अब सेकंड पार्ट को देखेंगे कैसे करना है। तो आइए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब क्या कोई टर्म इस सीरीज में 0 होगा, ये पूछा गया है। तो कोई भी टर्म मतलब इस सीरीज में एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी सीखा था ना। तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब मान लीजिए लास्ट टर्म कितना है 0 है, तो लास्ट टर्म अब 0 है, तो फिर से लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। लास्ट टर्म 0 है ना। अब ए कितना है 21 है, प्लस एन को फाइंड करना है, डी हो गया -3 इक्वल टू 0। अब 21 -5 प्लस 3 इक्वल टू 0। 21 प्लस 3 हो गया -5 इक्वल टू -24, मतलब n इक्वल तो आपका आ जाएगा 8। तो n एक नेचुरल नंबर आ रहा है ना, मतलब 8 आ रहा है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है या डेसिमल या नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, n क्या आ रहा है एक नेचुरल नंबर। जब n नेचुरल नंबर आ रहा है इसका मतलब ये 0 इसमें एग्जिस्ट करेगा। और ये कौन सा टर्म होगा ये 0, 8th टर्म ऑफ द सीरीज होगा, जो कि हमें ये 0 देगा, ठीक है। ये वैल्यू 0 देगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते थे कि 21 से 3 माइनस हुआ तो 18, 18 से 3 माइनस हुआ 15। सो 15 से 3 माइनस होगा कितना होगा 12 है ना। 12 से 3 गया तो 9 होगा, 9 से 3 गया तो 6 होगा, 6 से 3 गया तो 3 होगा, फिर 3 से 3 माइनस हुआ तो 0 होगा है ना। तो 8th टर्म ऑफ द सीरीज क्या हो गया 0 हो गया है ना।
तो ये इसका आंसर है। और गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि ये 8 एक नेचुरल नंबर है, तो यही रीजन है कि 8 नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये 0 इस सीरीज में एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा टर्म है, ये 8th टर्म ऑफ द सीरीज होगा जो हमें 0 वैल्यू देगा इस सीरीज में, है ना, यही इसका आंसर है। तो अब एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। अच्छा, अब हमें एपी सीरीज ढूंढना है। इससे पहले हमें एपी का सीरीज दिया रहता है, हमें टर्म ढूंढना था ना, पर इस बार टर्म मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस टर्म के हेल्प से आप एपी सीरीज ढूंढिए। तो आइए करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर एक क्वेश्चन के लिए। So determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। तो यहाँ पे तो हम पकड़ लेते हैं, let the first term be, let the first term be। वैसे तो ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन है, वैसे तो इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है ना, बस यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए। let the first term be a, है ना, फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए डी है, ठीक है। अब ए हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो गया डी। अब क्या, अब इंफॉर्मेशन क्या गया गिवन है, थर्ड टर्म 5 है, मतलब a3 क्या है, 5 है। अब a3 5 है तो a3 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। मतलब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 2d, क्योंकि अब हम लोग को समझ आ गया कि ये यही होगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 दीजिए। अब a7 टर्म बता रहे हैं ना, a7 टर्म कितना बता रहे हैं, 9, तो a7 टर्म कितना होगा, a प्लस 6d इक्वल टू 9, तो इक्वेशन 2, है ना। अब काम कीजिए, ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इसमें से आपको a और d का वैल्यू फाइंड करना है, कोई भी मेथड यूज करके। आप लोगों ने जरूर मेथड, 3 मेथड आपको जो इसका प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आपने सीखे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है ऐसा इक्वेशन को, है ना। तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से क्या होगा, मान लीजिए 2 से 1 माइनस किया हम लोग ने, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस ए तो गया, फिर 6 माइनस 2d हो गया 4d, इक्वल टू 9 माइनस 5 हो गया 4। सो d का वैल्यू आ गया कितना, 1 आ गया, है ना। अब d का वैल्यू 1 आ गया, तो ये d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, सो इक्वेशन 1 में मैंने अगर d का वैल्यू पुट किया तो d हो गया 1, सो a प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा ना, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब a इक्वल टू कितना आएगा, देखिए a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 ना, d का वैल्यू हम लोग ने 1 पुट किया। अब देखिए a इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब कितना, 3, अब a का वैल्यू 3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको सीरीज फाइंड करना है। सीरीज बहुत ही इजी है, फर्स्ट टर्म तो आ गया 3, अब कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब 1 ऐड करके जाइए तो 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, डॉट डॉट डॉट, यही तो सीरीज है, ठीक है, यही एपी सीरीज आ गया, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, करने में भी मजा आया, और आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको वीवीआई भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो आइए अब एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, ये 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर में एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें चेक करना है। तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये एपी है या नहीं, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये एपी में है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका निकालना पड़ेगा। सो a2 माइनस a1 पहले निकालिए, सो a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 5 कितना होगा, 6 होगा ना। फिर a3 माइनस a2 निकालिए, 17 माइनस 11 ये भी 6 होगा, और a4 माइनस a3 निकालिए, 23 माइनस 17 ये भी 6 होगा। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जब सेम है सभी टर्म का, सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, एक एपी सीरीज है ना। तो फर्दर हम लोग अब प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो आइए फर्दर हम लोग इसको देखते हैं। सो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन को, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया कि ये सीरीज एपी सीरीज है, तो अब हमें कॉन्फ्यूजन नहीं होगा ना।
अब हमें कन्फ्यूजन नहीं है, हम सीधा करेंगे। और बाकी इसका बाद जो प्रोसेस अप्लाई है वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि पीछे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही जरूर, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आप सॉल्व कीजिए, खुद ही सॉल्व करके देखिए, मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 301 है ना, तो यहाँ पे 301 क्या है, यहाँ पे हम लोग का nth टर्म, मान लीजिए nth टर्म क्या है, 301 है। हम लोग ने nth टर्म 301 पकड़ लिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 301। अब a कितना है, a 5 है, प्लस n को फाइंड करना है, और d कितना है, d हम लोग ने जस्ट फाइंड किया था 6, 301 है ना। अब 5 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 301 है ना। अब देखिए 5 प्लस 6n इक्वल टू 307, और 6n इक्वल टू 307 माइनस 5 302 है ना। अब n इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 302 बाई 6 है ना, कैंसिल कीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 है ना, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, सो 151 बाई 3 आ रहा है। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि आप इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल नंबर आएगा, तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, 301 एग्जिस्ट करेगा क्या ये सीरीज में, नहीं करेगा। तो 301 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपका आंसर यही होगा। इसका सॉल्यूशन तो आपको बुक में दिया ही गया है, बहुत ही अच्छे से दिया गया है, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ओके, अब आइए एग्जांपल 7 को देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसा कितना टू डिजिट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना। तो अभी आपको सीरीज के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको पहले सीरीज फाइंड करना होगा कि ये सीरीज कौन सा होगा, है ना। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, और टू डिजिट का लास्ट नंबर कितना होता है, 99 होता है ना। और इसी यही सीरीज में अब आपको ऐसा सीरीज ढूंढना है जो 3 से डिवाइड जाएगा, बस वही नंबर लेना है जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो पहला नंबर इस सीरीज में क्या होगा, 12 होगा ना, जो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 15 आएगा, अब 3 ऐड किए करते जाइए, 18 डॉट 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 99 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारा एपी सीरीज है ना, ये हमारा एपी सीरीज आ गया। देखिए एपी सीरीज आ गया, अब बस आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। तो अब बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, है ना। सो लास्ट टर्म तो गिवन ही है, लास्ट टर्म कितना है, 99 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला लगाइए लास्ट टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99 है ना। ए कितना है, ए 12 है, देखिए यहाँ पे ए 12 है ना, प्लस एन को फाइंड करना है, और डी कितना है, डी 3 होगा ना, देखिए 15 माइनस 12 3 इक्वल टू 99। बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। 12 प्लस थ्राइस एन माइनस 3 इक्वल टू 99। सो 12 प्लस थ्राइस एन इक्वल टू 99 प्लस 3 हो जाएगा 102, और 102 माइनस यहाँ पे करते हैं, सो थ्राइस एन इक्वल टू 102 माइनस 12, सो 102 माइनस 12 कितना होगा, 90 होगा, है ना, 90। तो n इक्वल टू कितना होगा, 90 डिवाइड 3 मतलब 30। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है जो 3 से डिविजिबल है, वो है 30, मतलब ऐसा 30 टर्म होगा जो 3 से डिविजिबल है यहाँ पे, है ना। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। आइए अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड करना है। अब द एपी, ये एपी दिया गया है, तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि लास्ट टर्म से 11 टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है ना। लास्ट टर्म से 11 टर्म फाइंड करने के लिए क्या है कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी इजी है, बस आपको ध्यान रखना ये है कि फर्स्ट टर्म से आप 11 टर्म फाइंड नहीं करना है, आपको लास्ट टर्म से ही फाइंड करना है, मतलब ये डायरेक्शन में फाइंड करना है, ये डायरेक्शन में,
ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7 - 10 होता है ना, ये तो बिगिनिंग से होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन अब लास्ट टर्म से अगर आप ऐसे आएंगे ना तो क्या होगा, 10 - 7 होगा, उसका कॉमन डिफरेंस है ना, 10 - 7, 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है। देखिए कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया। अब आपको कितना टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म, तो आप सिंपली 11 टर्म फाइंड कीजिए। फॉर्मूला क्या है, a+11 - 1 इंटू डी। बहुत ही ईजी हो गया आप क्वेश्चन। -62 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3 है, सो -62 प्लस 30, सो -32। ये है इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस कंफ्यूजन कहाँ है कि लास्ट टर्म से हमें 11 टर्म फाइंड करना था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इजी टेक्निक है, ये टेक्निक आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये अब एग्जाम्पल 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट सम है कि ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years, making use of this fact. अच्छा क्वेश्चन है, करके देखेंगे हम लोग। सो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट ईयर के लिए जो जो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना होगा, फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर को हम लोग SI1 डिनोट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया गया है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया गया है, और टाइम पीरियड कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए 1 होगा ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो आएगा कितना, आएगा आपका 8 इंटू 10 80। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹80। सेकेंड ईयर फाइंड कीजिए, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 8 इंटू 2 आएगा ना, टाइम पीरियड 2 है इस बार, सेकेंड ईयर है इसीलिए ये कैंसिल गया। सो 80 इंटू 10, 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 2 ₹160 है ना। अब थर्ड ईयर के लिए फाइन कीजिए, थर्ड ईयर के लिए फाइन कीजिए, इंटू 8 इंटू 3 बाय 100, तो ये कैंसिल गया। सो 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 3 ₹240। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 80 आया, उसके बाद 160 आया है ना, उसके बाद 240 आया, मतलब 80 80 80 इंक्रीज हो रहा है ना, 80 प्लस 80 फिर से 80 है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी सीरीज है कि नहीं। तो ये एक एपी सीरीज है, मतलब मान लीजिए ये 80 आया, फिर 160 आया, फिर 240 आया, नेक्स्ट क्या होगा 320 होगा, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो ये जो इंटरेस्ट है क्लियरली ये एपी सीरीज है ना। अब बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के कि ये क्लियरली एपी सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म 80 है, सेकंड टर्म 160, थर्ड टर्म ये है। आपको पूछा गया है कि ऐसा इंटरेस्ट 30 ईयर में कितना इंटरेस्ट, कितना रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 30 ईयर में, मतलब A30 पूछा गया है यहाँ पे। ये तो A1 है ना, A1 A2 A3, तो यहाँ पे A30 आपको पूछा गया है। तो A30 निकालने के लिए आपको तो बहुत ही आसान है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है ना, बहुत ही क्वेश्चन ये आसान हो गया। तो अब करके देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन वैसे भी अब बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया ही है ना। ये क्वेश्चन वैसे भी अब बहुत ही इजी हो गया है। तो आप ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं, ये तो सीरीज आ गया। अब यहाँ पे ए क्या है, ए आ गया 80, कॉमन डिफरेंस आ गया 160 माइनस 80, तो 80 आ गया कॉमन डिफरेंस, है ना। अब आपको A30 फाइंड करना है, तो A30 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए आ गया 80 प्लस 29 इंटू डी, कितना, डी है 80 है ना, डी है 80। अब फाइन कीजिए, 80 प्लस ये मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 2320। सो 80 प्लस 2320 आएगा
2400, ये है आपका 30 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ये है आपका सॉल्यूशन। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना होगा रुपीज 2400, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एक स्टेटमेंट सामने, क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद सॉल्यूशन को ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। सो इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in second, 19 in third and so on. There are 5 rose plant in the last row. How many roses are there in the flower bed? अब एक फ्लावर बेड है, मान लीजिए एक फ्लावर बेड मतलब एक गार्डन ही मान लीजिए आप, एक गार्डन है, फ्लावर गार्डन, जहाँ पे फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यहाँ पे 23 रोज प्लांट है, 23 रोज प्लांट है, ठीक है। और सेकेंड रो में कितना है 21 है रोज प्लांट, और थर्ड रो में है 19। वैसे डॉट 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 लास्ट मतलब ए एन, लास्ट का हम लोग को लास्ट दिया नहीं गया है ना, तो ए एन में कितना है 5 रोज प्लांट है। अब आपको एक्चुअली ये ए एन को ही फाइंड करना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये जो है ये ए एन को ही फाइंड करना है, ठीक है। सो आप फाइंड कीजिए, ये ए वन है, मान लीजिए ये ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री और ये ए एन। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया ना 23, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना 21 माइनस 23 मतलब -2 आएगा ना कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या था ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट कितना वैल्यू दिया गया लास्ट टर्म का 5 दिया गया ना, ओके। तो ए कितना है, ए है 23 प्लस एन को फाइंड करना है, एन मतलब नंबर ऑफ रोज हमको निकल आएगा ना, रोज कितना नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो ये एन से निकल आएगा। सो डी कितना है -2 इक्वल टू 5, सॉल्व कीजिए आप। सो 23 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 5, सो 23 प्लस 2 25 आएगा ना, सो -2n इक्वल टू 5 माइनस 25, 5 माइनस 25, सो -2n इक्वल टू -20, तो n इक्वल टू आ गया कितना 10, तो नंबर ऑफ रोजेस इन द फ्लावर बेड कितना होगा 10 होगा, यही है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लगा कि हार्ड है, लेकिन आप अगर लॉजिकली सॉल्व करो तो बहुत ही इजी है ना, कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।